कल हम लोगों ने जो भी चीज पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड था, जितने भी अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, उन सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कराया था। उससे आगे जो हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हमको डिस्कशन करने का बचा था, आज हम लोग उन्हीं एक पार्ट्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो हमारा है सिंगल एडजस्टमेंट इंट्री, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। सिंगल एडजस्टमेंट इंट्री यह मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको पार्ट मानिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसको मानिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपके चैप्टर्स का, और इसके गलती हो जाने से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, बहुत सारा मार्क्स आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप अच्छे से देखें। इसको देखने के लिए आइए हम लोग देखते हैं। लिखा है समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स सर्टेन ईयर्स एंड ओमिशंस, ईयर्स मतलब गलतियां, एंड ओमिशंस मतलब भूल छूट, किसी भी तरह का हो जाता है भूल चूक गलती, उसको हम लोग बोलते हैं ओमिशन। तो समटाइम्स सर्टेन ईयर्स एंड ओमिशन अकर, घटित होता है व्हाइल प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप अकाउंट, जब हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट बनाते रहते हैं। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये सोचे तो जब कभी हम एक पार्टनरशिप अकाउंट बनाते रहते हैं तो हमको कभी कभी कुछ सर्टेन एरर्स एंड ओमिशंस देखने को मिल जाते हैं। दीज एरर्स एंड ओमिशन, यह जो गलतियां हैं और त्रुटियां हैं या मिस्टेक्स हैं, ओमिशंस आर गिवन इन द क्वेश्चंस एंड वी हैव टू रेक्टिफाई दोज एरर्स। यानी अब लोग को वह एरर्स आपके क्वेश्चंस में दिए होंगे और उसको हम लोगों को क्या करना रहेगा, रेक्टिफाई करना रहेगा, सुधारना रहेगा, और ओमिशन करना रहेगा, ओमिट्स करना रहेगा। एंड बाय, तो उसको सुधार कैसे करेंगे, बाय पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उन त्रुटि को, उन भूल को, उन चूक को सुधार सकते हैं। एक बार फिर से देख रहे हैं। Sometimes certain errors and omission occur while preparing पार्टनरशिप अकाउंट। जब हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट बनाते रहते हैं तो उस समय हम लोगों से कुछ एरर्स हो जाती हैं, कुछ भूल चूक गलतियां हो जाती हैं। उन सारे गलतियां को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो एरर्स हम लोगों को क्वेश्चंस में दिया रहता है, उन एरर्स को सुधारने के लिए हम लोग एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। इसी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री याद कीजिए, हम लोग जब क्लास 11th में पढ़ते थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर होता था जिसमें हर एक गलती के लिए एक एंट्री करते थे। उसी तरह यहाँ कई गलतियों को मिलाकर एक हम लोग सिंगल एंट्रीज करेंगे। लेकिन क्लास 11th में जो हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़े थे, यह उसी का एक आपको पार्ट्स है जिसको हम लोग आज यहाँ सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इसके कुछ हम एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको समझाएंगे और फिर इस पे बहुत सारा एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। तो यहाँ हमारा पहला है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग क्या है एग्जांपल में सबसे पहले ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सुधार सकते हैं। मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यह कोई एक फॉर्म है, एक फॉर्म है और यह पार्टनर है, यह पार्टनर है। ये पार्टनर को फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाता है, किसी भी भूल चूक गलती से वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देता है। तो इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भूल चूक को हम लोग बोलते हैं ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलते हैं, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन्हीं भूल चूक को जो फर्म्स के द्वारा भूल हो गया है पार्टनरशिप को देने में, पार्टनर्स को देने में, तो यह पार्टनर्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या होगा, क्रेडिट अमाउंट माना जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ठीक है, तो हम लोग जब ओमिशन करेंगे तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स पार्टनर्स का दिया रहेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे,
क्रेडिट कर लेंगे, और जो आगे का प्रोसेस जो होगा उसको हम बताते हैं, अभी एक एग्जांपल से सब चीजों को समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हम लोगों ने यहाँ देखा ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने यह देखा कि यह फर्म है जो कोई फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से चूक जाते हैं, गलती हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिजन, एरर ऑफ ओमिजन बोलते हैं। तो एरर ऑफ ओमिजन यानी ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी हमारा ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो हम लोग ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स पे आप एग्जांपल करके दिखाएंगे। उसके अलावा क्या क्या गलतियां होती है, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गलती कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का गलती कर लेते हैं। अब हमको फॉर्म्स को, ये फॉर्म को अपने पार्टनर से इंटरेस्ट लेना रहता है, अपने पार्टनर से, फॉर्म के पार्टनर से इंटरेस्ट लेना रहता है, वह गलती से नहीं ले पाता है, किसी भी भूल चूक से वह इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स नहीं ले पाता है, तो यह ड्रॉइंग्स क्या हो जाता है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह तो डेबिट अमाउंट है, तो यह डेबिट अमाउंट हम लोग कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब निकालने चलेंगे। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओमिजन ऑफ सैलरी या कमीशन, ओमिजन ऑफ सैलरी और कमीशन, यह भी हम देखे हुए थे जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बताए थे। तो सैलरी क्या होता है, कमीशन क्या होता है, यह फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है और पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इसको देखा था कि सैलरी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट होता है। उसी तरह कमीशन भी मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट होता है और पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट होता है। और फिर हम लोग अगला देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इवन इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। कभी कभी फॉर्म में पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिया नहीं रहता है, फिर भी हम लोग क्या कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो यह भी हमारा एक तरह से क्या हो जाता है, ईरर माना जाता है। तो इन ईरर को दूर करना क्या है हमारा काम होगा। इन्हीं ईरर को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% इंस्टीड ऑफ 6%। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, 6% देना था, हमने गलती से क्या कर दिया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया। तो यह भी हमारा क्या होगा, एक ओमिजन होगा, इसको भी हम लोग सुधारेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 5% इंस्टीड ऑफ 9%। देना 9% था, हमने दे दिया 5%, पहले कम दिया, पहले ज्यादा दे दिया, अब कम ही दे दिया। तो ऐसा भी गलती होते हैं कि कभी पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर्स को का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिल जाता है, कभी कम मिल जाता है। तो इन सब त्रुटि को सुधारना ही हमारा क्या होगा, मकसद होगा, सुधारना ही हमारा काम होगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज 6% इंस्टीड ऑफ 9%, यानी कम दे दिया, ज्यादा देना था, फिर हम लोगों को देना था कम, ज्यादा और दे दिए हम लोग कम। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। मतलब कभी कभी जो फर्म्स होते हैं वह पार्टनर्स को प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। या किसी ऊपर वाले क्वेश्चन से आप देखकर आप जिस क्वेश्चन को बना रहे हैं उस क्वेश्चन में जैसे आप 1:1 रेशियो में बांट देते हैं प्रॉफिट को, इंस्टीड ऑफ क्या 3:2:1 में बांटना था, आपने गलती से 1:1 में बांट दिया, तो यह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में रॉन्ग रेशियो माना जाएगा। फिर कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स मिक्सचर्स, कईयक रेशियो को हम लोग, कईयक इरर को एक साथ मिला देते हैं, तो वैसे इरर्स को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, यानी मिक्सचर, यानी 3 और मोर इरर्स को जब एक साथ मिला देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आपको कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपको 10 एग्जाम्पल हमने दिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इरर्स होंगे जिसको आपको, उन सारे इरर्स को आपको क्या करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से एक इरर्स को आपको रेक्टिफाई करके दिखाते हैं, कैसे इरर्स को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्वेश्चंस ABC, हमारा एक एग्जाम्पल है A
कॉमा बी कॉमा सी आर 3:2:1 पार्टनर रेशियो पार्टनर। ठीक, ये 3:2:1 का पार्टनर्स है। फिर लिखा है दियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 ईच, यानी प्रत्येक पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है 6,000 है। ठीक ना, फ्रॉम omits the error pass single adjustment entry। हम लोगों को एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, यह गलती के चलते वह गलती से ओमिट्स कर गया। कह रहा है कि ABC are 3:2:1 पार्टनर, their interest on capital 10,000 each, from omits the errors pass सिंगल जो आपको एंट्रीज पास करना है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो देखते हैं कि एक सिंगल एंट्री बनाना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम लोगों को करना है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करना है। इस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक वर्किंग नोट करना होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक वर्किंग नोट करके देखते हैं। और वर्किंग नोट क्या होगा, तो यहां हम लोग वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट हमारा क्या होगा देखते हैं। वर्किंग नोट में हम लोग सबसे पहले यहाँ तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देंगे, ABC। ये 3 पार्टनर है, तीनों के हमने क्या कर दिया, नाम लिख दिया। अब हम लोग क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हम लोग पार्टनर्स का बना रहे हैं, तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या माना जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्रेडिट अमाउंट होता है। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्रेडिट होगा। तो सब में आप क्या कर देंगे, तीनों पार्टनर में क्रेडिट अमाउंट डाल देंगे 10,000, क्योंकि 10,000 आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। हमने 10,000 क्या कर दिया, सभी पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दिया। अब हमारा ये टोटल 10,000 क्रेडिट अमाउंट कितना बन जा रहा है, 30,000। तो हम लोग यहाँ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखेंगे 30,000 और इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो जो पार्टनर्स का रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे, 3:2:1 के रेशियो में यह डिवाइड कर देंगे। और ये अमाउंट हमारा कहलाएगा डेबिट अमाउंट। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करके यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट आइटम में लिख देंगे, जिसका जितना हो जाएगा उतना। ठीक, तो ये कितना होगा, तो 30,000 और टोटल शेयर कितना है, 3 2 5 1 6, टोटल शेयर कितना हुआ, 6 हुआ। तो 6 को नीचे लिख देंगे। और हमारा अब हर एक पार्टनर का क्या रेशियो होगा, तो 3 का ए का है 3, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, शेयर ऑफ ए कितना निकलेगा 3/6। तो 6 5 जा 30, यानी 5 3 जा 15,000। क्या आ गया, डेबिट अमाउंट 15,000, क्रेडिट अमाउंट हमारा था 10,000 और डेबिट अमाउंट 15,000। फिर बी का वैसे ही निकालेंगे, बी का शेयर में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ 3 के जगह पे 2 डाल देंगे, तो 5 2 जा 10,000। फिर अब हमारा
तीसरा सी का निकालेंगे तो सी का कितना निकलेगा 5000 इंटू सी का 1 है यानी 5000, तो यहाँ हम लोग लग देंगे 5000। ये डेबिट अमाउंट तीनों का निकल के आ गया। 30,000 को 3:2:1 के रेशियो हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया। अब हम लोग इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या पड़ता है यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेट इफेक्ट, इसका डेबिट अमाउंट ज्यादा है और क्रेडिट अमाउंट कम है, तो 5000 हमारा क्या निकल के आया, डेबिट अमाउंट निकल के आया। इसका नेट इफेक्ट क्या आया, तो ये दोनों क्या है, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है, तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, शून्य हो गया। नेट इफेक्ट शून्य हो गया। और इसका नेट इफेक्ट क्या करके आया, 5000 क्रेडिट करके आया। ठीक है, इसका जो हमारा आया वह 5000 क्रेडिट आया नेट इफेक्ट। तो अब देखिए ये हमारा नेट इफेक्ट डेबिट है और ये नेट इफेक्ट हमारा क्या आया, क्रेडिट आया। तो हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनाएंगे, तो जो पार्टनर्स डेबिट होगा उसको डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर्स क्रेडिट होगा उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो आइए एंट्री बना लेते हैं। क्या एंट्री बनेगा, तो जो डेबिट कौन है, ए है, तो ये लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब बी तो हमारा नील हो गया, तो नील वाले को नील लिखते हैं, तो क्रेडिट किसको लिखेंगे, टू सीज अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, सॉरी क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट डाल देंगे। जितना से डिफरेंसेस आया है, नेट इफेक्ट आया उतना लिख देंगे। बिल लिखेंगे बीइंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को हम लोगों ने क्या कर लिया, पास कर लिया। तो ये हम लोग एग्जांपल देखें और इसका हेडिंग में आप लोग डाल दें कि यह ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना हम लोगों का। यहाँ आप हेडिंग डाल देंगे, जो हम लोगों का हेडिंग होगा वह क्या होगा, सिंगल, ये हमारा हो जाएगा ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां ये हेडिंग डालेंगे ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोगों का ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। अब हम लोग दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा अब का एग्जांपल होगा ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमारा अगला एग्जांपल कौन सा होगा, ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन क्या होगा, ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लिखिए एक्स वाई जेड आर थ्री पार्टनर्स इन द कैपिटल शेयरिंग रेशियो होगा उनका 5:3:2। क्या लिखे, एक्स वाई जेड आर 5:3:2 पार्टनर्स। ठीक, ये 5:3:2 का पार्टनर्स है। फर्म ओमिट्स, फर्म ने क्या कर दिया, चूक कर दिया, टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फर्म ने एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने में चूक कर दिया फ्रॉम पार्टनर्स। किससे, फ्रॉम पार्टनर से वह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गया, चूक हो गया उनसे। फ्रॉम पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना चूक हो गया। विच वर 20,000, 30,000 and 50,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। रिस्पेक्टिवली मतलब आप फर्म जो था XYZ 3 पार्टनर थे, 5:3:2 पार्टनर्स।
फर्म ओमिट्स टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गया फ्रॉम पार्टनर्स विच वर 20,000, 30,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, partners respectively. Pass adjustment entry, pass adjustment entries, pass adjustment entry. एडजस्टमेंट एंट्री क्या करना है, आपको पास करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका हम लोग वर्क यहां पे, तो आप यहां पे आप बना लेंगे, आप यहां पे बना लेंगे आपका सिंगल जर्नल एंट्री जो होगा वो। अब उसके नीचे आइए तो हम लोग करते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ही इसका सबसे बड़ा चीज है, जिनको वर्किंग नोट करने आ गया वह सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वर्किंग नोट देखते हैं क्या है। तो वर्किंग नोट में हम वैसे ही लिखेंगे, 3 पार्टनर है तो एक्स वाई जेड, तीनों पार्टनर के हमने नाम लिख दिया। ये तीनों पार्टनर्स का हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो यहां लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और ये डेबिट अमाउंट होता है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह क्या होता है, डेबिट अमाउंट होता है। फिर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्रेडिट अमाउंट है, लेकिन पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह डेबिट अमाउंट है। तो यह डेबिट अमाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्या क्या है, तो 20,000, तो इसमें लिख देंगे 20,000, 30,000, 30,000, 50,000, तो 50,000 लिख देंगे। यह हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट हो गया। फिर हम लोग सम टोटल करेंगे, जितने भी ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 20, 30, 50, 50 लाख, तो 1 लाख अमाउंट को क्या करेंगे, 1 लाख के अमाउंट को इन 5:3:2 के रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और ये हमारा क्रेडिट अमाउंट होगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 3, 8 to 10, 10 हो जाएगा 50, तो ये 50,000 हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अब नेट इफेक्ट हम लोग निकालेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट क्या होगा, तो यहाँ निकल के आएगा 30,000, यहाँ नील, और यहाँ फिर 30,000, और इस तरह से हमारा ये नेट इफेक्ट निकल के आ। चलिए, तो ये वर्किंग नोट हमने देखा कि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो डेबिट अमाउंट था, हम लोगों ने सब उस अमाउंट्स को लिख दिया, 20,000, 30,000 एंड 50,000। फिर हम लोग सारे जो भी आपका अमाउंट था सबको ऐड कर लिया, सम टोटल करके उसको हम लोगों ने 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। इससे हम लोग फिर नेट इफेक्ट निकाल लिए, और जो नेट इफेक्ट निकल के आया हमारा, ये अमाउंट निकल के आया, ये हमारा क्रेडिट अमाउंट निकल के आया, और ये हमारा डेबिट अमाउंट, क्योंकि जो अमाउंट ज्यादा होता है वही नेट इफेक्ट दिखाता है। यहाँ डेबिट अमाउंट ज्यादा है तो नेट इफेक्ट डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट है तो इसलिए नेट अमाउंट जो नेट इफेक्ट आया उसका अमाउंट क्रेडिट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट हुआ, तो अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल एंट्री कर लेंगे। एंट्री में सिंगल एंट्री क्या होगा, तो जो डेबिट है उसको डेबिट कर देंगे, तो लिखेंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड के 30,000 है तो 30,000 लिख देंगे, और एक्स का 30,000 है तो 30,000 लिख देंगे। यह हमारा जो हो गया नेट इफेक्ट निकल के आया। फिर हम लोगों ने ओमिशन कर लिया, क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। फिर हम लोग आगे एक क्वेश्चंस देखते हैं ओमिशन ऑफ एप्लीकेशन का। ओमिशन ऑफ एप्लीकेशन, देखिए सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, ओमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सब लोग हेडिंग डालिए, ओमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ओमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ओमिशन ऑफ एप्लीकेशन का ये हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है। तो सब लोग क्वेश्चंस लिखेंगे, एबीसी आर इक्वल पार्टनर, एबीसी आर इक्वल पार्टनर, इक्वल पार्टनर, क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि एबीसी
आर इक्वल पार्टनर, एबीसी क्या है, इक्वल पार्टनरशिप में है। फर्म ओमिट्स, फर्म का क्या हुआ, तो फर्म ओमिट्स क्या गलती किया, फर्म ओमिट्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित गलतियां की। क्या क्या गलती किया, देखिए फर्म्स ने क्या क्या गलती कर दिया। तो सबसे पहला गलती ₹20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ₹20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईच, हर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 20-20 हजार की गलती कर दिया। दूसरा गलती जो फर्म ने किया वह 40,000 का सैलरी था बी का, ₹40,000 सैलरी टू बी के 40,000 सैलरी को उन्होंने गलती से लिख दिया। फिर तीसरा जो उन्होंने गलती किया, 20,000 रुपीज का सी का जो कमीशन था, ₹20,000 कमीशन टू सी के जो 20,000 का कमीशन था वो अब आपको बनाना है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फिर से वर्किंग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट हेडिंग डालिए। वर्किंग नोट में हम लोग क्या कर लेंगे, वैसे ही फिर से 3 पार्टनर का अकाउंट खोल लेंगे। 3 पार्टनर कौन कौन है, नाम क्या है, ए बी और सी, 3 पार्टनर हो गए। सबका हम लोग क्या लिख देंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे अमाउंट 20,000 ईच, तो 20,000 फिर 20,000, ये तीनों का 20,000 हो गया। अब हमारा फिर दूसरा है सैलरी टू बी के सैलरी, तो सैलरी टू बी के सैलरी, यह भी क्रेडिट होगा। कितना है बी का सैलरी, 40,000, तो यहाँ 40,000 लिख देंगे, बाकी लोगों का ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर कमीशन टू सी, तो कमीशन यहाँ लिख देंगे हम लोग, कमीशन टू सी, तो कमीशन टू सी लिख देंगे, यह भी क्रेडिट अमाउंट होगा। तो क्या है, सी का कमीशन 20,000 लिख दिए, ये सारा क्रेडिट अमाउंट हुआ। अब हम लोग सबका सम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 40 और 20, 60 और 40 लाख और 20, 1,20,000। अब ये 1,20,000 अमाउंट को हम लोग डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, यानी 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा डेबिट अमाउंट जो होगा यह 40,000, यह 40,000 और यह भी 40,000। अब हम लोग नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट हम लोग निकालेंगे इसमें। तो नेट इफेक्ट में 40,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट, तो 20,000 डेबिट अमाउंट निकल के आ गया, 20,000 डेबिट, फिर इसका नील 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट, 60,000 क्रेडिट, 40,000 डेबिट, तो 20,000 क्रेडिट और फिर सी का देखिए तो 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट, तो इसका अमाउंट नील हो गया। तो ए डेबिट हुआ और बी क्रेडिट हो गया। तो सिंगल एंट्री बना दीजिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका आंसर, 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। अब ये नेट इफेक्ट का जो आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का 1-2 प्रॉब्लम जो रह गया है, अब हम लोग कल के क्लास में खत्म करके कल के क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे और इस तरह से क्वेश्चंस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप लोग करते जाएं। अब ये पीएल एप्रोप्रिएशन का लगभग आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, कॉन्सेप्ट था, उनको हम लोगों ने खत्म कर दिया। 1-2 कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कल के क्लास में खत्म करके कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे और इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।